वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर द डिजिटल रिसर्च स्टडीज़। इस चैनल पर मौजूद आपको रिसर्च से रिलेटेड, उसके टॉपिक से रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बहुत ही आसान और कंसाइज वे में। तो आइए आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। अपने फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसर्च दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है। रिसर्च इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स री एंड सर्च। री का मतलब होता है वंस मोर, फ्रेश और न्यू, और सर्च का मतलब होता है एग्जामिन या ट्राई करना। जैसा कि हम बचपन से ही चीज़ों को जानने के बारे में, चीज़ों की इंक्वायरी करने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, क्या है और किस तरह से होती हैं। तो ये हमारा नेचुरल फैक्टर है कि हम चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं। तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है। रिसर्च बेसिकली हम किसी पुराने मटेरियल में जब एक नई इनपुट ऐड करते हैं तो हम उसको रिसर्च का नाम देते हैं। तो आइए अब मैं ले चलती हूँ आपको कि व्हाट इज़ रिसर्च, क्या होता है। रिसर्च इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स हुज सोल्यूशन इज अननोन इन दिस वर्ल्ड। रिसर्च में हम बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं जो कि इस दुनिया के लिए बिल्कुल जो है वो अननोन होता है, वो बिल्कुल एक नया होता है। हम कह सकते हैं कि ये एक जर्नी है, एक सफ़र है नोन टू अननोन की तरफ। हम कह सकते हैं कि ये एक सफ़र है किसी प्रॉब्लम को जानकर उसकी सोल्यूशन की तरफ जाने का। हम बात कर लेते हैं रिसर्च की डेफिनेशन की। रिसर्च इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना अबाउट विच वी आर इंटरेस्टेड। तो रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब कि एक मुकम्मल प्रोसेस के ज़रिए जो है हम चीज़ों की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं। उसके बाद हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली हम उस फिनोमिना के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे के ज़रिए उसे एनालाइज करते हैं जिस चीज़ के बारे में हम इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आपको इस डेफिनेशन में थोड़ी मुश्किल पेश आए तो एक और डेफिनेशन है, रिसर्च इज़ एन ऑब्जेक्टिव, लॉजिक एंड सिस्टमेटिक एंड वेरीफाइबल मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस। मतलब कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब कि हम इसमें अपना ओपिनियन ऐड नहीं कर सकते। लॉजिकल चीज़ों के साथ एक्सप्लेन की जाती है, सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन की जाती है और वेरीफाइएबल होती है। अब मैं आती हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पे रिसर्च की। रिसर्च इसमें हम कह सकते हैं कि रिसर्चर जो है वो इन चीज़ों में मुलव्वस होता है जिसके ज़रिए वो सिस्टमेटिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, अपने मेथड को, अपने नॉलेज को जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए। अब इन वाली डेफिनेशन में दो चीज़ें हमारी जो हैं वो मेन आ जाती हैं, एक होती है सिस्टमेटिकली और एक हो जाता है इंक्रीज द नॉलेज। सिस्टमेटिकली मतलब एक रिसर्चर जब रिसर्च कर रहा होता है वो सिस्टमेटिकली पूरे प्रोसेस के साथ जो है वो मूव करता है। मतलब जो वो स्टडी कर रहा है वो इससे पहले स्टडीज़ को देखेगा, उसने जो मेथडोलॉजी यूज़ की होगी वो उस मेथडोलॉजी को गाइड करेगा, उन गाइडलाइंस को गाइड करेगा, उन टूल्स को देखेगा, उन टेक्निक्स को देखेगा। मतलब सिस्टमेटिकली उस पूरे प्रोसेस के ज़रिए वो गुजरेगा। और इंक्रीज द नॉलेज का मतलब यही है, जो कि इस डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट है, उसका मतलब यही है कि एक रिसर्चर जब अपनी रिसर्च को मुकम्मल कर लेता है और उसके लास्ट पर रिजल्ट्स देता है, वो उसकी इनपुट होती है, चाहे बेशक वो छोटी सी ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसकी अपनी इनपुट होती है जो कि वो एक सिस्टमेटिकली एनालाइजिंग वे के साथ जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करके लास्ट पे जाकर उसको एक्सप्लेन करता है। तो बेसिकली मेरे आज के लेक्चर का जो क्रक्स था वो यही था कि रिसर्च जो है वो एक मेथड है जिसमें हम एक जर्नी जो है वो अपनी गुजारते हैं, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसकी सोल्यूशन की तरफ जाकर। रिसर्च जो है वो एक सिस्टमाइज वे के साथ जो है वो मुकम्मल की जाती है, उसे एनालाइज किया जाता है और उसके बाद उसके रिजल्ट्स दिए जाते हैं। और वो रिजल्ट मैटर नहीं करता कि वो छोटा है या बड़ा है, लेकिन वो एक न्यूली मटेरियल होता है जो कि पहले किसी ने भी नहीं दिया होता। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आज का लेक्चर अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।